related to the CSV, related to the CSV exporter? No. No? No. Yes? Jaldi bhai, I was wanted to ask, like, since it Ji. is a CSV exporter, so the any specific CSV file is not necessary. So any file we can transfer, right? No. This is just create the CSV. This is just the create CSV. That's it. Just CSV file. Why we are exporting CSV? Because CSV is the common file format which is using around the world. Okay. Every tool provide the CSV import facility. Import facility. Okay. Every tool. We can import this CSV file in SQL Server. We can import this CSV file in MongoDB. We can import this CSV file in Postgres. We can import this CSV file in any type of RDBMS, any type of NoSQL. In Python too. In Python too, definitely. So Got it, got it. that's why we created this tool to use any kind of data requirement in the near future. Got it. Right. Got it? Yeah, Kaushik. So basically, the purpose of this whole project is to minimize the big burdens of data while transferring, right? Yeah. While transferring. That is the Okay. requirement while transferring, or we can say we are just automating our data export capability, or if some customer asking about the data, as I told earlier, if some customer asking about or request about the huge amount of data, they request us, I am just exporting just 15 days, okay? It takes 8 minutes 22 seconds or around 50,000 record. Suppose if customer asking me to provide the data of last 1 year, and every single hour is based on billion of records. Hmm. Okay, so it will take Mhm. too much time for the manual work. It will take huge amount of space. Okay, so we are Mhm. just breaking the files to facilitate the customer. If customer get these files in smaller size file, and it is easy to use to import in any RDBMS or any type of tool. Right, right. Okay, कोई भी कस्टमर हमसे डिमांड करता है कि यार लास्ट 1 साल का मुझे डेटा दे दें, और हर साल का डेटा जो है वो समझ लें ह्यूज अमाउंट में आपके पास पड़ा हुआ है। तो पहले तो ये है कि मैनुअल वर्क जब आप एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, कोई भी टूल Mhm. अभी मार्केट में ऐसा अवेलेबल नहीं। व्हाट इज दिस? ओके, डॉक्यूमेंट में जूम में जाके बनता है। Yeah. ओके, कोई भी मार्केट में ऐसा टूल नहीं होगा जो CSV की मल्टीपल फाइल्स आपको बना के दे। मार्केट CSV में की मल्टीपल फाइल। कोई भी टूल ऐसा नहीं होगा, वो आपको सिंगल फाइल बना के देगा CSV की। अच्छा। सही है, इस टूल की जो ब्यूटी है ना वो यही है। और अभी मैंने इस पे एक और काम कर दिया है, इसको मल्टीपल थ्रेडिंग भी कर दी है मैंने, वो मैंने टूल अभी इंक्लूड नहीं किया है। मल्टीपल Hmm. थ्रेडिंग ये है कि वो एक वक्त में आपके ऊपर है कि वो 12 फाइलों पे एक साथ काम करेगा, वो 26 फाइलों पे एक साथ काम करेगा, पैरेलल काम करेगा। वो मैंने उसमें मल्टी थ्रेडिंग डाल दी है। सही है, वो मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ, वो हम अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड भी नहीं कर रहे हैं, वो मैंने Okay. अपने उसके लिए काम किया। सही है। सही सही सही। तो तो इस आपने कहा कि ये जी, मल्टीपल CSV फाइल्स क्रिएट करके देगा, राइट? ये मल्टीपल Yeah. CSV फाइल क्रिएट करके दे Multitasking. रहा है हमें। ये ऑटोमेट कर रहा है हमारे प्रोसेस को, ये इसका बेनिफिट है, ये हमारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहा है, ये हमें मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करके दे रहा है। ये हमारे ऊपर हमारे हाथ में है कि हम इसका साइज कितना क्रिएट कर सकते हैं फाइल का, ये हमारे हाथ में है। ये 3 बेनिफिट आपको मैंने गिनवा दिए इसके अंदर। और ये आपको इसके साथ साथ समरी भी चीज़ों की दे रहा है। सही है, कौन सा रिकॉर्ड मिल रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कितनी फाइलें उसने क्रिएट कर ली। सही है, उसके साथ Yeah. साथ आपको ये फाइल की प्रीफिक्स भी दे रहा है। उसके साथ साथ ये टाइम स्टैम्प भी आपको दे रहा है। सही है, ये जो है वो पहली तारीख है, ये छठा महीना है, Your 2024 screen है। has जहाँ से भाई स्क्रीन नहीं शो कर रही है।
स्क्रीन तो शो हुई भी है, ब्लैक स्क्रीन कर रही है? या आई। इट्स शोइंग। ओके, पहले ही या देखें, इसमें एक बेनिफिट ये है कि ये आपको टाइम, ये प्रीफिक्स भी दे रहा है। कोई भी कस्टमर आपसे मांगता है तो आप कस्टमर का प्रीफिक्स लगाते हैं, आपको फाइल की बाइफिकेशन ईजी हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपको टाइम स्टैम्प मिल रहा है हर फाइल के अंदर। जब भी ये प्रोसेस स्टार्ट होता है उसी टाइम स्टैम्प के हिसाब से फाइल बनाता है। पहली तारीख 6 महीना 2024, 20, टाइम आपका हो रहा है 20, सही है, 41, 41 मिनट्स 7 सेकेंड। ओके, काउंटर चल रहा है, ये कौन सी फाइल है, 0, 1, 2, 3, फाइल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको, ये बेनिफिट है इस टूल का। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इसको पार्ट बनाएं प्रेजेंटेशन का, रिपोर्ट का पार्ट बनाएं, सही है। ये चीज़ें इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुल के बता रहा हूँ ताकि आप लोग, और कोई सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा है तो वो भी आप मुझसे पूछ लें। ये बता रहा है क्रिएशन टाइम भी बता रहा है, फाइल कब क्रिएट हुई है। डेटा इस फाइल में जो है वो डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये बता रहा है। ये इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये सारी फाइलों का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है आपको, सही है। इसमें डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत इजी हो जाती है हमारी चीज़। ये सारी मैंने अपनी जहन से निकाल के सारी चीज़ें लिखी हैं। जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारा मैंने इसमें कोशिश की है कि इसमें डालूं मैं चीज़। गॉट इट? या Got it, Shankar. एनी क्वेश्चन अबाउट इट? नूर, मोहसिन, शऊद, सारिम? No. Because I am going to close this CSV exporter. Okay. I just changed the name. This tool, this is not related to the project. Okay, that's it. Now that's it. That was the CSV exporter. Now I am going to move on the SQL to NoSQL database. Okay. 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 Now you guys able to see my NetBeans? Yes. Okay. Now that is the SQL to NoSQL project. It is based on 5 classes. That is the first class, main class. Okay. How much code in it? 372. That is the file writer class. 67. That is the file reader class. You can say 60. That is the connect SQL. Connect SQL is connecting to the SQL server. Okay. That is the code. It is almost around 400. This is connect Mongo. It is going to be connect NoSQL MongoDB. Okay. How much code in it? It is around 370. Okay. So Do that we need is to the, define these all words? What it yeah, is called? we have to Okay. define it, how much code we have right to develop this code, this tool. Okay. Okay. Every line of code we have to define what this line will do. Not every line. We have just Mhm. to mention how much code, how much line of code we have did to develop Mm. these tools. And summary of this code, what this code will do. Yeah. Definitely. Okay. As I mentioned, connect Mongo class is representing to connect the Mongo work. Okay, NoSQL. This is related to the SQL Server work. This is related to read the files, like configuration files or different files, column list files. Okay. This is related to write the logs. I will show you in this part how it is going to create the logs. And this is the main class which is started of different things like the heading of the code. Okay. This is the heading of the code. This is the log file entry, log writer. You can see
This is the all information source server destination. These are the main, this is the main class, okay? This is the starting class, we can say. The program is start from this class, okay? You can see the green play button on this class. This is the starting class of the project. Okay. So we have to execute all files one by one. No, 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 no. You just click the single command in CMD. Okay. Now I am going to show some configuration of this tool. That is the main folder of SQL to NoSQL. This is the log folder. It will create log. That is there is no need of this data log in this program. This is just the folder. There is no need of. That is the configuration. Okay. There are two types of configuration in this tool. Okay. First one is related to the starting of the program, and second one is related to the columns we have defined from just like ETL process from source to destination columns. Okay. Let me show you configuration. Now you guys can see my configuration. Yeah, we can see. Okay. So this is the file structure is same as I am using in the CSV exporter. Okay. Source server. This is in our case it is SQL server. Source server is our SQL server. Got it? Yes. Okay. Destination server in our case is MongoDB. Destination in our case is MongoDB, no SQL. Oh, Got it? okay. How much from date and to date? Same thing. Okay. Okay. And that is the log mode. I am just starting the program in disable mode. Then I will show you two other mode as well: log, no, enable, and verbose. That is the delay. Same concept as CSV exporter delay. Okay. And there is no use of this. And these are also two new features, new parameters you can see. Admin password. Okay, why I am using this admin password, I will show you later. And interactive mode. Interactive mode means it will ask you, it will interact you during the program. You are going to start this program or not, because this is the very heavy load program, heavy transactional program. Because source is RDMS and destination is also NoSQL, and both are your productions. Assume it. Both are your productions. You are moving from one production to another production. Got it? Yes. Okay. Now just keep in mind ETL proc SQL2 says date live SP. This is the SP name, stored procedure name. Okay, we are calling in it. Now I am going to start the program. Okay.
I am also show you the MongoDB interface. Okay. Okay. Now you guys can see my MongoDB. Mm-hmm. Is it visible? Yes. Yes. Okay. Now these are the different databases currently available in the MongoDB. Okay. These three are the system databases: local, config, and admin. These are the system databases. These are my own other project databases. Okay. This is not related to this project. So when I will start this program, it will create new database and new collection as well. Now what I am calling here collection is similar as the table in RDBMS. We call collection in NoSQL. Got it? Collection and tables are both are same things, but different terminology we use in NoSQL and RDBMS. Got it? Got it. Got it. Okay. Now I am going to show you to execute the program. Okay. Now I share my black screen again. Now I'm standing on the path of the project. Okay. That is the directory, which is I am show you here. Config data log docs. Okay. Now I'm going to the target. That is my configuration file name. That is my column file name. That is the path of base path. Okay. I am going to take three parameters in this program. Okay. One parameter is related to the base of the project. Second parameter is related to the configuration file name. Third parameter is related to the columns we have. I did not show you the column. Let me show you the column first. Okay. Let me show you the column first. Are you guys able to see the configuration of columns? Message Yes. ID, message ID. This is the column name. Okay. That is the column name. That is the data type of the column. Column name message ID. It will be data type of string. IME. Status will be array. VRN. Vehicle registration number. In our case, in TPL, we have used VRN. Okay. In our organization. It will be also in a string. Device ID, a integer, receive on. Whatever column you have required to transfer from SQL to NoSQL, you just have to define in this file. Okay. Okay. Mohsin, Shahu, Yeah, Sarem. yeah. Хорошо. o- Okay. 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 These are the columns and their data types we have defined here. Now, what we have to do next? We are going to जानते भाई जी ये जो डेटा ट्रांसफर होगा जी ये किस टाइप में होगा ये भी सीएसवी में ही होगा नहीं ट्रांसफर नहीं 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 ये ट्रांसफर होगा उस कलेक्शन के अंदर RDBMS के टेबल से डेटा उठाएगा ये और ठीक लेके जाएगा MongoDB के कलेक्शन के अंदर ओके ओके कलेक्शन और टेबल ये दो सेम चीज़ें हैं टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट यूज़ की जाती हैं नो एसक्यूएल में हम उसको कलेक्शन कहते हैं RDBMS में हम उसको टेबल कहते ओके हैं ओके सेम चीज़ है ये सेम चीज़ है ठीक है जी अच्छा जी अब हम इसको शेयर करते हैं अब इनको चला के देखते हैं कि भाई कोई एरर तो नहीं आ रहा है अच्छा भाई क्या कह रहे हैं ये अनेबल टू एक्सेस दी जार फाइल एक मिनट हम्म,
बहुत मुसीबत है यार, ये तो बहुत मुसीबत है। Zoom बहुत बड़ी मुसीबत है ये। है हमारी पूरी स्क्रीन हो जाती है शेयर। पता नहीं यार कैसे होती है वो, बारी बारी करना पड़ रहा है। अच्छा जी, कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकले हम और यहाँ पे हम चलाते हैं चार। अच्छा जी, अब हम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और इसको कर। Now you guys can see my black screen. यस Yes. Okay. Now this that is I am standing on the project path, and that is the same command like CSV exporter, Java, jar file, target folder, and jar file location. And the first parameter I have defined my base path. Second parameter I have defined my configuration path. Third parameter is defined by column configuration path file. Okay. Now I'm going to. Now it is going to ask me password of this tool. Now I have added extra security in this tool. Okay, I have included. Now let me show you what is. Yeah. Guys, just give me 1 minute. You guys are able to see my black screen again. यस Yes. Okay. Now I am going to start the program. Now what is it? It is also verify the lessons as well. Okay. This is the what is license? lessons. Lessons is related to the server in which you are going to execute this program. Okay. Hmm. You cannot execute this tool on different servers if the license will not allow to it. Okay. Mhm. No, permission is not allowed to the tool. I have added some my laptop and some server of my organization. Okay. Okay. This tool will not execute other than these 3 servers. Hmm. That is showing the lessons. Okay. Mhm. And it is also asking system administrator password of this tool. Okay. This is the extra security I have embedded in this tool.
because if we start the tool abruptly, so it will transfer a huge amount of data from one location to another. Okay, so that's why I am putting extra security in it. I am just going to pass the password. Okay, now it is password has been passed. Now you guys can see different information is available. Password is accepted. Okay, and this is the MS SQL Server information. That is the MongoDB information. That is the process which is going to start the process. My laptop name and my laptop IP. These are the configuration of the files, locations. Configuration file, that is the path. Column file, that is the path. Log file will be generated here. That is the log file name and path. Log mode is disabled currently. Delay 1 second. Windows 10. Time period from date to do this single day. Okay. 24 hours data. Total days 1. That is the information. Now that is that is the warning here. What I am saying in the earlier, the interactive mode. That is the interactive mode. It is showing. It is showing after the configuration. If you are going to start the process, you just verify the information. Your source server is correct. Your target server is correct. Your host, your configurations, all are seem to be correct. Then you pass yes. Now it is going to start the process. You guys can see completion 30%, 40%, process receive, process. Okay. Yeah. Total records, process records. Okay. Now first record is process. First 1 hour process is transferred to the NoSQL server. Oh, NoSQL MongoDB. Okay. Day 1, hour 1, from date, to date, total records, process records, 100% completion. Okay. So that जाजेब is भाई ये the, स्लो क्यों कर रहा है? sorry, Why is it processing slow? अच्छा नहीं, now it is fast. रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है ना, और ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में जा रहा है ना, तो इसलिए इसको टाइम लग रहा है। ये सर्वर लेवल पे कम पे चलेगा, जहाँ पे स्टोरेज आपकी हाई फाई लगी होगी, जहाँ पे प्रोसेसर आपके हाई फाई लगे हुए हों। Got it? Okay, got it. Now process has been completed. From date to date, how many time, total days, total hours, data found in number of hours 3. You guys can see 3 hours, 3 घंटे में इसने डेटा फाइंड किया, बाकी किसी आवर में डेटा फाइंड नहीं किया, तो यहाँ पे शो कर रहा है। 21 आवर्स में जो है वो डेटा फाउंड नहीं हुआ है, 23 आवर्स में डेटा फाउंड हुआ है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम वन डे टू अनदर, including let me show you the data transfer on the NoSQL first. Okay, what data is transferred from one location to another. Now you guys can see there is no any database here, new database. Are you getting, guys? Yes. MongoDB का स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? इसमें देखें, कोई भी नया डेटाबेस दिख रहा है आपको? सब पुराने डेटाबेसेस हैं, ऐसे ही है। Yeah. Okay, now I am going to refresh it. Now you guys can see ARC 2024 database is now available, which is created by my tool. This is the SQL to NoSQL tool, and that is the data transfer from SQL server. You guys can see. Okay, okay, okay. It means like if our organization is changing the database, it can transfer या आप database. बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं सारे। हमारे यहाँ करंटली यही चल रहा है अभी। हम लोग जो है वो SQL सर्वर से मूव कर रहे हैं MongoDB पे। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू मूव टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम SQL सर्वर टू MongoDB। सही सही सही। सही है?
ये आपका डेटा ट्रांसफर हो गया है। Mau अब up. इसी या Huh? या नूर, यू आर आस्किंग समथिंग? No, 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 I'm not asking something. ओके ओके, तो अब you guys can use any type of columns, any type of data from SQL Server to NoSQL. Okay. Any question related to it? Because I am going to move on the log file and different features of this tool. Any question? नो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में नहीं आ रहा तो यार बता दें मुझे, मैं फिर अपनी यानी कि नेटिव लैंग्वेज में ही बताऊं फिर आप लोगों को। नहीं नहीं नहीं, समझ आ रहा ओवरऑल है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि हो बेसिकली रही है। मकसद क्या है हमारे सही है, प्रोजेक्ट का। सही सही सही। और जो प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो मैं समझता हूँ आप ज्यादा बेहतर जानते हैं हमारे से। वो प्रोग्रामिंग तो आप लोगों को समझने का फिर है भी नहीं ना, वो तो फिर बहुत डीप हो जाएगा यार, उसके लिए तो फिर आपको फाउंडेशन पढ़नी पड़ेगी जावा की, बहुत वो बहुत क्रिटिकल चीज़ है। एग्जैक्टली सही है, एग्जैक्टली। सही है। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि हम जो है एसक्यूएल सर्वर से नो एसक्यूएल में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये जो सवाल आपने जो ये जो सब अज्यूम किया है, ये बिल्कुल सही अज्यूम किया आपने कि हम जो है अभी करंटली यही करने जा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो उसके लिए ये टूल रेडी किया गया। अच्छा जी, what type of log it is going to be create? So let me show you. There are several extra features in this tool. जैसे भाई लॉग का मतलब क्या होता है, मतलब लॉग क्या काम करते हैं? लॉग का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस पीछे बैकएंड पे क्या चल रहा है, ओके प्रोग्राम कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, प्रोग्राम कौन कौन से फेजेस से गुजर रहा है प्रोग्राम, वो सारी लॉग इसमें जनरेट होती है। ये लॉग क्यों बनाते हैं? डायग्नोस करने के लिए। अगर प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको डायग्नोस कर सकें कि इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली आ कहाँ पे रही है, कौन से फेज में आ रही है, कौन से मॉड्यूल में आ रही है, कौन सी लाइन पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये लॉग लॉग जो है हमें हेल्प करती है डायग्नोस करने में। ओके ओके। एक मैं आपको सिंपल लॉग अभी शो करता हूँ, सिंपल लॉग आपको दिखा देता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं इनेबल करूँगा लॉग, फिर मैं वर्बोस मोड में जाऊँगा लॉग। नाउ दैट इज द सिंपल लॉग। ओके, when your log mode is disabled, this is the minimal log program will be created like this. Okay, source, destination, log file, that's it. Got it, guys? 2 मिनट संजय। Yes, got it. ओके, प्रोसेस स्टार्टेड, लोकल होस्ट, ऑब्जेक्ट पोर्ट। ओके ओके Okay, that is the ओके minimum log will be created when you define the parameter log mode disable. That is the minimum log will be created every time. Okay, ओके। now I am going to enable the log mode. Okay, let me show you. Now I am going to include SQL2i key log mode. Now संजय भाई, this this file is basically SQL file or what? This this is the this normal text file. This is the text normal file. text file. This is the Okay. normal text file. But So you made we are yes. yeah, this is made by me. Okay. Okay. This is the configuration file. what tool यानी कि कहाँ से लेगा डेटा, ये जो Okay. टूल है वो डेटा कहाँ से लेगा, इसका सोर्स ये टूल डेटा कहाँ पे लेके जाएगा, ये इसका डेस्टिनेशन है। आपने ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखी नोटपैड पे मैंने और इसको मैंने कर हाँ दी। नोटपैड पे लिखी है, नोटपैड पे लिखी है, और जावा में जाके इसका प्रोग्राम लिखा है कि उसको किस तरह उठाना है आपने। सही है, इसमें जो लिमिटर है और डीलिमिटर जो है इसमें ये कॉलन रखा है मैंने। ये कोडिंग ओके कोडिंग की चीज़ें हैं, वो फिर आपको मैं और डीप में जाऊंगा, जैसे जैसे सीएसवी में होता है कॉमा सेपरेटेड वो बाइफरकेट करता है कि कॉमा अगर सब कॉमा कॉमा आ जाएगा तो वो उसको कंसीडर करेगा कि वो एक वैल्यू हो गई। इसी तरह मैंने इसमें कंसीडर कर लिया कॉलन, कॉलन मिलेगा तो ये पैरामीटर ये जो है पैरामीटर का नाम हो जाएगा और ये पैरामीटर की वैल्यू हो जाएगी।
ओके 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 ओके। तो इसी तरह मैं जो हूँ, मैं लॉग मोड इनेबल करने जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। अब अच्छा, मैं क्या, आप इस फाइल को सेव कर रहे हैं तो चेंजेस आपके प्रोग्राम में भी हो रही हैं? जी 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 जी, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है वो रीड कर रहा है इस फाइल को। जब प्रोग्राम मेरा स्टार्ट होता है तो वो इस फाइल को रीड करेगा। मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो मैंने डिफाइन की हुई है उसके अंदर मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। वो इस फाइल को जाके रीड करेगा। जो भी मुझे चेंजेस करना है, मुझे डेस्टिनेशन सर्वर चेंज करना है, मैं लोकल उस पर नहीं करना चाह रहा, मैं सारिम के सर्वर पे करना चाह रहा हूँ। सारिम ने अपनी मुझे एक कोई आईपी दी है, वो आईपी मैं यहाँ डिफाइन करूंगा। आई सारिम कहता है कि मेरा भाई डिफॉल्ट पोर्ट जो है वो ये नहीं है, मेरा पोर्ट कोई और है, मैं वो पोर्ट यहाँ पे डिफाइन करूंगा। सही है। ओके ओके मैं ओके। कलेक्शन का यहाँ, सारिम कहता है यार मुझे इस कलेक्शन का ये नाम जी। मुझे पसंद नहीं है कलेक्शन का, आप कलेक्शन का नाम कुछ और देते हैं, सारिम कर दें इसमें कुछ आप। हम्म। सही है, मैं सारिम कर देता हूँ। अब ये सारिम के नाम से क्रिएट करेगा, ठीक है। तो जो यूजर है उसने चेंजेस बेसिकली इस फाइल में करनी है बस, जी बाकी जी जी खुद। जी जी, बाकी खुद ब खुद होगा। वो प्रोग्रामिंग की हेडेक तो है ही नहीं ना। फिर प्रोग्रामिंग की अगर हेडेक यूजर के पास चली जाएगी तो फिर फायदा क्या। परफेक्ट परफेक्ट। सही है। प्रोग्रामिंग की हेडेक तो देनी नहीं है ना उसको, यूजर को। यूजर जो है वो जो यूज करेगा वो प्रोग्रामर होगा भी नहीं, वो तो डेटा डेटा एनालिस्ट है हमारे केस में। सही सही सही। सही है। तो ये फाइल वो यूज करेगा, सिंपली उसमें डिफाइन करेगा। ये तो हर कोई बता देगा भाई, सोर्स सर्वर क्या है, डेस्टिनेशन सर्वर क्या है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है ना। ये तो हर कोई बता लेगा। कहाँ से लेके हम्म, कहाँ तक डेटा चाहिए आपको, ये भी आप बता देंगे। अब मैं कहता हूँ इसमें क्या आप 5 दिन करने चलें। मैंने सेव कर दिया इसको, नाम मैंने सारिम रख दिया यहाँ पे। सही है। ओके। अब सारिम जो है सारिम के नाम से वहाँ पे बनेगा कलेक्शन। और लॉग मैंने इनेबल कर दिए, नोट कर लें गाइस। ओके गाइस, जस्ट नोटेड, आई एम जस्ट इनेबल दी लॉग मोड इज इनेबल नाउ। नाउ इट विल क्रिएट मोर लॉग्स एंट्रीज इन द लॉग फाइल। लेट मी शो यू once again. अच्छा नाउ जाजेब, सारिम, जी इस जी, फाइल को कनेक्ट करने के लिए आपने सिर्फ इस फाइल की जो डेस्टिनेशन है वो डाली हुई है आपने प्रोग्राम में? मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो डेस्टिनेशन कहाँ डाली है। ओके। ये देखें, आपको नीचे देखें कमांड दिख रही है जावा की। ये देखें, ये जावा लिखा हुआ है।